नमस्ते बच्चों। आज हम अपना इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको पता है ना, भोजन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है ना। तो आपके पाठ में जो है, विद्यालय के कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापक से कुछ जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो हम जरा देखते हैं वे कौन है। तो विद्यालय के मध्याह्न यानी जब भोजन करने का समय हुआ, तब क्या हुआ? भोजन के समय गोविंद और दो दोस्त रवि और सुंदर के साथ भोजन कर रहा था। तो जो गोविंद है वो अपने दो दोस्त जो रवि और सुंदर के साथ क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। जैसे आप भी क्या करते हो, अपने दोस्तों के साथ स्कूल में भोजन करते हो ना। सबने रोटी सब्जी खाई। तभी रवि ने गोविंद से पूछा, हमें रोज रोज भूख क्यों लगती है ना। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि हमें रोज रोज जो है भूख क्यों लगती है, आखिर हम भोजन क्यों करते हैं, है ना। तो गोविंद ने इन प्रश्नों का, जब गोविंद इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, तब क्या हुआ? वे लोग अपने अध्यापक के पास गए। जब आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब आप क्या करते हो? अपने अध्यापकों से पूछते हो, है ना। तभी वे आपको सारे सवालों का हल बता देते हैं, यानी जो भी आपके डाउट्स है उन्हें वे क्लियर कर देते हैं। तब शिक्षक ने क्या बताया कि क्या है? तो वे सभी पदार्थ क्या है? वे सभी पदार्थ जिन्हें वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या जानना है कि भोजन क्या है? ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके, यानी जिन्हें खाकर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता। तो कक्षा में शिक्षक ने क्या किया? श्याम पट पर दो सूची बनाया। एक जो है, क्या है? सूची आ। ठीक है। और दूसरा जो है बा। ठीक है। इस तरह से क्या किया? दो सूची बनाया। सूची आ में क्या लिखा? रोटी। ठीक है। क्या लिखा? सूची आ में रोटी लिखा, दाल लिखा और चावल। ठीक है। दाल और क्या लिखा? चावल। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं चावल। ठीक है। ये सब किस में लिखा? सूची आ में लिखा। और ब में क्या लिखा? इसमें क्या लिखा? इसमें लोहा, लकड़ी, फिर रुई। ठीक है, रुई। इस तरह से दो सूचियां बनाए। तो अध्यापक ने क्या कहा, यानी इसमें से कौन सा है जो भोज्य पदार्थ है, जो खाने योग्य है? रोटी, चावल, दाल, या फिर लोहा, लकड़ी, रुई? तो आपको पता है ना कौन सा है? आ, है ना। तो क्या बताया अध्यापक ने उन लोगों को कि वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य है, उन्हें हम क्या कहेंगे? भोज्य पदार्थ कहेंगे। तो जो खाने योग्य है, यानी ये सब क्या है? खाने योग्य है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहेंगे। ठीक है। भोज्य पदार्थ। ठीक है। जो खाने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? भोज्य पदार्थ कहते हैं। और जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भोजन कहते हैं। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भोजन कहते हैं। भोजन में कुछ ऐसे
तत्व होते हैं जो शरीर को क्या प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। और इन तत्वों को क्या कहेंगे, जो वृद्धि और विकास के लिए जो है बहुत आवश्यक है, उन तत्वों को क्या कहेंगे हम लोग, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भोज्य पदार्थ जो हमें क्या देता है, जो हमारे शरीर में शक्ति और वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, पोषक तत्व, पोषक तत्व कहेंगे। अब जो है हम देखते हैं भोजन के कार्य क्या क्या है। तो भोजन क्या क्या करता है, भोजन के कार्य क्या क्या है। भोजन जो है हमारे शरीर में क्या बनाए रखता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भोजन के कार्य क्या है। भोजन के कार्य, क्या क्या कार्य करता है। भोजन जो है क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, हमारे शरीर के तापमान को जो है भोजन बनाए रखता है। शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, ऊर्जा और क्या प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। फिर क्या करता है, मांसपेशियों को सक्रिय बनाता है, यानी सक्रिय रखता है ना। हमारे जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, मांसपेशियों को क्या करता है, सक्रिय रखता है। शरीर के शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है ना। किससे रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये सब है क्या, भोजन के कार्य। और जैसे कि हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्या है, आदि अनवरत होती रहती है ना। हमारे शरीर में ये सब क्रियाएं जो है होती रहती है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। तो इसके अतिरिक्त जो है खेलने में, दौड़ने में, कूदने में, है ना, जो भी आप क्रियाकलाप करते हो, उन सब में किसकी आवश्यकता होती है, उन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत के बारे में देखते हैं। इसके लिए आपके किताब में जो है क्या दे रखा है, एक तालिका दे रखा है। ठीक है, भोजन के स्रोत। चलिए भोजन के स्रोत कौन सा है वो देखते हैं। तो अब देखिए आपकी किताब में जो 9.2 तालिका दे रखा है, सब उसको जरा निकालिए। चलिए ऐसे एक तालिका दे रखा है ना आपकी किताब में। तो इसमें देखिए क्रम लिखा हुआ है, खाद्य व्यंजन कौन सा है, प्रयुक्त सामग्री कौन सा है और स्रोत कौन सा है। अब देखिए सबसे पहले इसमें बना रखा है पालक पनीर। क्या बना रखा है, पालक पनीर। अब इसमें क्या क्या सामग्री होती है उसको बनाने में, तेल, मसाले, पनीर, पालक, क्रीम आदि का उपयोग होता है। और हमें कहाँ से है स्रोत, पालक कहाँ से मिलता है, पौधा, है ना, पौधा। फिर क्या है, जो तेल है पौधों से, मसाले पौधों से, पनीर दूध से यानी जंतु, है ना, जानवरों से मिलता है। फिर जो है पालक पौधा, क्रीम दूध से, जंतुओं से मिलता है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको इन सबको भी पूरा करना है। दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा रोटी दे रखा है ना। रोटी को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल करते हो और वो कहाँ कहाँ से, उसके स्रोत कौन कौन से है, कहाँ कहाँ से मिलता है। केक को बनाने में जो जो आप इस्तेमाल करते हो वो सामग्री यहाँ पे लिखिए और क्या क्या इस्तेमाल करते हो। खीर को बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया,
ठीक है, और वो जो सामान आपने लिया है उसके स्रोत क्या है, वो यानी कहाँ से आया। ठीक है, तो ये सब क्या करोगे आप इसको पूरा करोगे। तो इस तालिका से क्या निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्रियों के स्रोत पौधे एवं जंतुएं हैं। ठीक है, से क्या पता चलता है कि इनमें जो इस्तेमाल किया हुआ स्रोत कौन कौन होते हैं। इस्तेमाल किया हुआ स्रोत जो है पौधे। ठीक है, आप देखोगे अधिकतर कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, एवं जंतु। पौधे एवं जंतु है जो है क्या है इसका जो स्रोत है। ठीक है, ये आप जो है क्या इसको याद रखोगे। ठीक है, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। अब जो है भोजन के पादप स्रोत, अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भोजन के जो पादप स्रोत है यानी पौधे। ठीक है, जहां से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो भोजन के पादप स्रोत। भोजन के पादप स्रोत। ठीक है, तो हमें पता है कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है ना। पौधे क्या है, हमारे जीवन का यानी हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। और हम लोग जो है पौधों के बहुत सारे भागों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। जैसे कि पौधों के कुछ भाग होते हैं, जैसे आपको पता है ना कौन कौन से भाग है। आपने पौधा आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट बनाया होगा, और पौधों के सारे भागों को आपने क्या किया होगा, उनमें लिखा होगा। जैसे कि जड़ होते हैं, है ना, तना होता है, पत्ती होती है, फूल होते हैं, फल होते हैं। ऐसे क्या है, पौधों के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य कुछ भाग होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों को हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जड़ों को, जैसे कि आपने देखा है ना, मूली, गाजर, ये सब कहाँ से आता है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब जो है उसके जड़ों से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है, जड़ों से आता है। और कुछ पौधों का जिसका हम लोग क्या करते हैं, तनों के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। कुछ पौधों को क्या करते हैं, जिनको तनों के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे आलू है, ठीक है, आलू है, लहसुन है, प्याज है। ठीक है, और जो है कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम पत्तियों के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि धनिया है, धनिया के पत्ते इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। तो धनिया, पालक, और भी बहुत सारे जिनको हम पत्तियों के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस तरह से फूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोभी, है ना। तो क्या आप जानते हो कि गोभी, बीन्स, बैंगन, टमाटर आदि पौधों के कौन से भाग हैं जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, है ना। गोभी, बैंगन, इसके अतिरिक्त लौकी, भिंडी, टमाटर आदि क्या है, फल है। ठीक है, और मटर, बीन्स बीज है। तो मटर बीन सब क्या है, बीज है। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, ये सब क्या है, सूखे मेवे है यानी ड्राई फ्रूट्स है। तो हम लोग जो है फूल इस्तेमाल करते हैं, फल इस्तेमाल करते हैं, जड़ इस्तेमाल करते हैं, तना इस्तेमाल करते हैं, आदि हम क्या करते हैं, पौधों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करोगे कि आप जो है ना, आप क्या करोगे, आप जो जो इसमें एक तालिका दे रखा है, जरा हम देखते हैं कौन सा तालिका है। चलिए, आपकी किताब में जो तालिका 9.2, ये देखिए 9.2। और इसको आप क्या करोगे, इसको आप स्वयं भर कर आओगे कि कौन कौन से भाग है। आलू कौन सा भाग है पौधे का,
और ये जो बैंगन है, लौकी है, फिर जो फूल गोभी है ना, ये सब जो है, टमाटर, मूली, ये सब जो 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 भाग है उस पौधे का, वो क्या करोगे, आपको बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है, हम लोग थोड़ी सी और बातें जानते हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खियों की मधु क्या होती है, काफी मधुर होती है ना। आपने इस तरह से देखा है वे लोग किस तरह से अपना घर बनाते हैं, है ना, छत्ता बनाते हैं। तो मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठा रस, जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं और इसे अपने छत्ते में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को हम क्या कहते हैं, शहद कहते हैं। और शहद जो है स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद है। तो मधुमक्खियां फूलों से क्या इकट्ठा करते हैं, मकरंद यानी मीठा रस इकट्ठा करती है और इसे कहाँ पर सुरक्षित रखते हैं, अपने छत्तों में। ये देख रहे हो ना उनके छत्ते। और मधुमक्खियों द्वारा जो भंडारित मकरंद को क्या कहते हैं, शहद कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला। अगला क्या देखेंगे हम लोग, चलिए अगला हम देखते हैं पोषण एवं पोषक तत्व। ठीक है, अगला हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पोषण एवं पोषक तत्व। पोषण एवं पोषक तत्व। तो हम क्या करते हैं, प्रतिदिन भोजन में अलग अलग तरह के पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं, है ना। जैसे कि रोटी लेते हो, सब्जी लेते हो, दाल चावल क्या है, पके हुए रूप है। जबकि जो मूली आप ऐसे ही खा जाते हो, गाजर को ऐसे ही खाते हो, है ना। फिर सलाद बनाकर खाते हो, खीरा को, प्याज को, टमाटर आदि क्या करते हैं हम लोग, सलाद के रूप में खाते हैं। इसके अलावा क्या है, दूध, दही, अचार, मुरब्बा आदि भी क्या है, भोजन के रूप में ही लेते हैं, है ना। दूध सब उबाल के लेते हैं। फिर इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इन सब खाद्य पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को क्या रखते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ रखते हैं और एवं निरोग रखते हैं। स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। इन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, इन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहने की जो आवश्यकताएं है उन्हें पूरा करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, तो हम लोग जो है भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल एवं रेशे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके जो है पोषक तत्वों को हम क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है, पहला वाला बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। ये शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। क्या उत्पन्न करती है हमारे शरीर में, ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला जो है क्या है,
पहला जो है मंड, या फिर हम उसको कहेंगे स्टार्च। और दूसरा जो है क्या है, चीनी। ठीक है, चीनी, यानी इसको मंड कहेंगे या हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्च कहेंगे, स्टार्च। ठीक है। और दूसरा जो है चीनी, अर्थात क्या है, चलिए, अर्थात सुक्रोज, यानी हम लोग ग्लूकोज सब बोलते हैं ना, सुक्रोज। तो ज्वार, मक्का, बाजरा, रोटी, अनाज तथा चावल, यानी बहुत सारे। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से जो है स्रोत क्या है हमारे शरीर में, जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, उसको आप याद भी रखोगे। ठीक है, इन फलों के नामों को आपको लिखना है, जैसे कि पपीता, गन्ना, तरबूज, आम, चावल, शकरकंद, आलू, बाजरा, गेहूं, है ना। ये सब क्या है, यानी ये सब क्या है, जैसे खजूर है, शक्कर है, चीनी है, आदि जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, इनकी अधिकता से क्या होता है, अजीर्ण, मधुमेह रोग हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मीठी चीजें हैं, जिनको जिनको क्या होता है, जिनको जो है डायबिटीज सब होता है ना, मधुमेह रोग सब होता है, उन सब से डॉक्टर क्या बोलते हैं, इन सब से परहेज रखना चाहिए, है ना, कम लेना चाहिए। तो मधुमेह रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता आदि आ जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने जो है कार्बोहाइड्रेट देखा। अब दूसरा हम बात करते हैं प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन के सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे जो प्रोटीन के जो है स्रोत कौन कौन से हैं। प्रोटीन के पादप स्रोत है और जंतु स्रोत है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन के जो जंतु स्रोत है और पादप स्रोत है। तो जैसे कि देखिए, पादप स्रोत यानी जो हमें पौधों से मिलता है, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, है ना, सोयाबीन आदि क्या है, प्रोटीन के स्रोत है। और जो गेहूं, मक्का या मोटे अनाजों को भी कुछ प्रतिशत में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन जो है त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों के विकास के लिए क्या होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। और ये हमारे शरीर के घावों को भरने के साथ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हमारे शरीर में बढ़ाए रखते हैं। और देख रहे हो ना, जंतु स्रोत कौन से हैं, मछली है, मांस है, अंडे है, और जो है दूध है ना, ये सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत है। तभी कहते हैं जो मांसाहारी नहीं है, जो शाकाहारी है, वे सारे सारे दालों को अच्छे से खाना चाहिए, तभी क्या होगा, हमें हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन मिलेगा, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने किसकी चर्चा किया, हमने जो है प्रोटीन के बारे में बताया। प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए क्या है, अति आवश्यक है। ये क्या है, एक जटिल, क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। और आप क्या करोगे, उनके नाम सब लिखोगे। और प्रोटीन जो है त्वचा, रक्त, मांसपेशियां और हड्डी, इन सब के लिए क्या होता है, विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये हमारे शरीर के जो है घावों को भरने का कार्य करता है। घावों को भरने भरने के साथ क्या करते हैं, उसके साथ ही जो है ये रोग प्रतिरोधक, यानी हमारे शरीर को ताकत देते हैं रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को और शरीर के विभिन्न रोगों को, जैसे कीटाणु, जीवाणुओं को सब क्या करती है, कीटाणु, जीवाणु सभी को दूर रखते हैं। ठीक है, कीटाणु, जीवाणु आदि को जो है हमसे दूर रखते हैं।
ठीक है। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से क्या हो जाता है, हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए, अपने भोजन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा लेना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं वसा। वसा, ठीक है, तीसरा किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वसा। वसा को जो है शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वसा को क्या क्या भी कहा जाता है, शक्तिदायक। ठीक है, शक्तिदायक ईंधन। तो नाम से ही क्या है, आपको पता लग रहा है क्या है, कहा जाता है। जैसे कि वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल, है ना, आदि के तेल जो है किसके स्रोत है, वसा के स्रोत है। यानी जो जो तेल हम यूज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंडे, मांस, मछली, है ना, फिर जो है दुग्ध उत्पाद भी वसा के जंतु स्रोत है। तो क्या है, प्रोटीन के साथ साथ ही क्या है, वसा के भी प्रमुख स्रोत है ना, जो मांस, मछली, सब दुग्ध उत्पाद सब। तो वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो अगर वसा ना हो तो क्या होगा, हमारे शरीर में कार्य क्षमता नहीं रहेगी, है ना। कार्य क्षमता, अगर आप वसा को ठीक से अपने भोजन में नहीं लेते हो, तब क्या होता है, जो कार्य की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है ना। कार्य की क्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से अगर ज्यादा खाओगे तब क्या होगा, पाचन संबंधी दिक्कतें आती है। यानी आप तेल सबका जो ज्यादा जब इस्तेमाल करते हो तब क्या होता है, पाचन संबंधी जो है दिक्कतें आती है, जैसे कि मधुमेह हो जाता है ना, पाचन में दिक्कत, फिर बीमारी हो जाती है जैसे मधुमेह, है ना। ये सब क्या है, ज्यादा होने से, ठीक है। यानी ज्यादा अगर आप लोगे तो मधुमेह हो जाता है, फिर क्या होता है, हृदय रोग हो जाता है। तो हमें सबको क्या करना चाहिए, नियंत्रित होकर लेना चाहिए। ठीक है, वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। तो वसा क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। तो आपके इसमें एक तालिका दे रखा है, तालिका 9.3। जरा हम देखते हैं उस तालिका को। चलिए, इसमें देखिए भोज्य पदार्थ दे रखा है, चावल, जिलेबी, दही, गन्ना, समोसा। कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है या वसा उपस्थित है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको स्वयं फिल करना है। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं पोषक तत्वों से हमें क्या प्राप्त होती है। पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी, है ना। जो जो पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70, है ना, 50 to 70 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, यानी हमने देखा ना पोषक तत्वों को प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापते हैं, कैलोरी में। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, और 1 ग्राम वसा में कितना होता है, 9 कैलोरी ऊर्जा होता है। तो इन सबको क्या करोगे आप, इन सबको जरा आप याद रखोगे। ठीक है। अब जो है हम अपनी अगली कक्षा में आपको किसके बारे में बताएंगे, विटामिन के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो जो जो बातें हमने आज आपको बताई है वो क्या करोगे, आप उन सबको याद रखोगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।